है माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये है लादिक डे 2 की वीडियो, जिसमें हम डे 2 में होटल शिफ्ट करने वाले थे ड्यू टू सम रीज़न। मैं आपको बताऊंगी क्यों। और एक दिन पहले हमने जाके सोचा, टाइम भी था, सनसेट हो गया था, तो हमने कहा चलो जब जिस प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो रहे हैं वो जाके एक बार देख लेते हैं और चेकआउट करते हैं। तो ये था लादिक आइलैंड लॉज एंड इट वाज फैबुलस। बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था। और हम अपने रूम नंबर्स वगैरह भी देख आए थे जो हमको चाहिए था कि आप हमें नेक्स्ट डे शार्लेट में शिफ्ट कर दीजिएगा। तो और ये जो रिसेप्शन पे थी उस टाइम शी वाज़ वेरी फ्रेंडली, शी वाज़ रिमाइंडिंग अस कि आपकी यूनिवर्सिटी की सारी प्रिपरेशंस हम कर चुके हैं। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमें चेकआउट करना था। तो चेकआउट करने से पहले एक रील तो बनती थी, क्योंकि हमें इनके छोटे से गार्डन में बैठने का टाइम नहीं मिला था। तो मैंने सोचा मैं एक रील ही बना देती हूँ यहाँ पे, सो दैट एटलीस्ट मेमोरीज तो होंगी हमारे पास। सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस। लादिक लाउज की जो थी, हमें कैब लेने के लिए आने वाली थी। ऑल्दो लादिक छोटा सा ही आइलैंड है, बट वहाँ पे हर रिजॉर्ट वगैरह की अपनी जो प्राइवेट रिजॉर्ट्स होते हैं उनकी अपनी कैब्स आती हैं आपको पिक करने के लिए। लादिक आइलैंड लॉज, तो ये बहुत ही अच्छी जगह थी। हमने वहाँ से किया चेकआउट, हम बैठे कैब में और पहुँच गए थे हम लादिक लॉज में अपनी चेक इन करने के लिए। और रिसेप्शन पे थोड़ा सा वेट करना था, तो मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे, मैं थोड़ी सी आसपास की रील बना रही थी। ये रिसेप्शन से निकलते ही का एरिया है और बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये प्रॉपर्टी उनकी ऑन द बीच है और इसमें अलग अलग सेगमेंट्स हैं रूम्स के। ये ए शार्लेट इनमें से एक हमारा है और ये इनके प्रीमियम रूम्स हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऑन द बीच है, बीच फेसिंग है। इसके बाद इसके पीछे रूम्स हैं, वो एक अलग कैटेगरी है और उसके रेट्स थोड़े कम हैं, इनके थोड़े ज़्यादा हैं, बट इट इज़ वर्थ टेकिंग ऑन द बीच प्रॉपर्टी। तो ये था रिसेप्शन के बाहर का एरिया। वो जो आपको आगे एरिया दिख रहा है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे इनका ब्रेकफास्ट, डिनर, बुफे ये सब होता है और उसी के बैक साइड में है पूल। तो मैं आपको सब दिखाऊंगी मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या क्या था वहाँ पे। बट अभी जितना मैं उस टाइम कैप्चर कर पाई, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा था ना ये वाला रिजॉर्ट कि मैं वेट ही नहीं कर पाई। हस्बैंड वेट कर रहे थे और वैसे भी हस्बैंड भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं ना रिसेप्शन पे चेक इन की। हमारा तो काम ही यही होता है कि हम फ़ोटोज़ ले, वीडियोज़ ले, अपनी ले, जगह एंजॉय करें। तो मैं वही कर रही थी। तो ये घूम के मैं फिर से रिसेप्शन पे ही आ गई थी एंड ये अलग अलग लोग बैठ के वेट कर रहे थे अपने चेक इन के फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने का टाइम का। एंड ये रहे मेरे हस्बैंड, ये पेपर वर्क करते हुए। और देन वी वर रेडी टू चेक इन। हमारा बैगेज भी आ गया था। तो आई वाज सो एक्साइटेड कि हम फटाफट से अपने रूम में जाए। फिर ये वहाँ पे बगीज चलती हैं, तो दिस पर्सन रॉबर्ट, ही इज़ ऑल्सो वेरी नाइस मैन, ही इज़ स्टिल इन टच। एंड इन्होंने हमें पूरा रिजॉर्ट घुमाया और उसके बाद ये हमें बगी में बिठा के ले गए हमारे रूम की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। और हर रूम के बाहर इस तरह से ये बोट्स वगैरह थी बीच से जस्ट थोड़ा सा पहले, जस्ट एक अच्छा सा लुक, एक अच्छी सी फील देने के लिए। ये है सारे ए शार्लेट्स और ये सारे ऑन द बीच हैं। और ये इन्होंने करी थी पार्क और फिर हम उतर गए थे। और फिर मैंने कहा एक बार चेंज करने से पहले मैं यहाँ फ़ोटो शूट तो कर लूँ। और यही हमारे रूम के बाहर ही एक स्विंग भी था, झूला, और वो बिल्कुल बीच फेसिंग था। अभी मैं आपको सब दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आपको कराती हूँ ए शार्लेट रूम टूर और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। तो ये था इनका बाहर सिटिंग अरेंजमेंट और ये थी यहाँ से एंट्री। रूम इनके ये छोटे हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस, बट स्टिल हम 2 लोगों के लिए इट वाज गुड इनफ। और हमारी एनिवर्सरी थी उस टाइम 10th, तो इन्होंने ये थोड़ा डेकोरेट कर रखा था। इट वाज सो नाइस ऑफ देम एंड इट वाज अ सरप्राइज। हमें नहीं पता था इन्होंने कर रखा है। ये ऊपर भी छोटी सी सोने की जगह है, बट हमारे लिए तो ये यूज़फुल नहीं था, बट बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। और ये था इनका बाथरूम, हाफ ओपन हाफ कवर्ड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो शॉवर एरिया था, तो इट वाज नाइस। और रात को भी कोई डर नहीं होता है फ्रेंड्स कि मॉस्किटोज़ वगैरह होंगे। इट्स अ गुड प्लेस, तो दे टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग, तभी ये लोग ओपन बाथरूम्स वगैरह बनाते हैं।
ये मेरे हस्बैंड अपनी झलक देते हुए और ये था रूम के अंदर से बाहर का व्यू। तो ऑफ कोर्स मेरी तो वो वाली साइड होने वाली थी जहाँ विंडो थी, क्योंकि मुझे तो व्यू बहुत ही प्यारा चाहिए होता है हमेशा। वो देखिए वो बोट और वो रहा स्विंग, और जस्ट उसके सामने ही बीच है फ्रेंड्स। तो ये ए शैलेट की शेप में है, ए की शेप में है बेसिकली, इनको इसलिए ए शैलेट बोलते हैं। एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल। वो था बीच, मुझे पता नहीं था, फ्लावर निकल गया है मेरे बालों में से, बट दैट इज़ ओके। उसके बाद कपड़े किए मैंने चेंज फटाफट से, और फिर मैं गई इनके रेस्टोरेंट की तरफ, क्योंकि सनसेट होने वाला था। थोड़ा सा रेस्ट भी किया था बीच में। तो ये वही पैसेज है रिसेप्शन के सामने से। और ये पूरा एरिया है ब्रेकफास्ट का और पूल में जाने का। बहुत ही बड़ी स्पेस है इनके पास। खैर बीच रिजॉर्ट्स जनरली जो प्राइवेट रिजॉर्ट्स होते हैं उनके पास होती है, लेकिन उन्होंने बहुत वेल मेड। और ये वाला इनका रेस्टोरेंट है, मरमिट रेस्टोरेंट। इसमें लोग बूफे मॉर्निंग का लगाते हैं, डिनर करवाते हैं, मतलब सब अरेंजमेंट्स इनके यहीं पे हैं। और यहीं से रास्ता आता है वे टू स्विमिंग पूल। तो हम उस टाइम स्विमिंग पूल पे नहीं गए थे। उसका रीज़न था क्योंकि सनसेट होने वाला था और उस टाइम हमारा पूल में जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो हम चले गए थे बीच पे, वो रहा स्विमिंग पूल। ये इनकी टेबल्स हैं जहाँ सारे अरेंजमेंट्स होते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मॉर्निंग का बहुत अच्छे से दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो उन्होंने लाइट्स वगैरह भी ऑन नहीं करी थी। और ये बर्ड आपको सेशल्स में हर जगह मिलती हैं, और ये बिल्कुल आपके पास आ जाती हैं, और ये बहुत ही प्यारी होती हैं, स्वीट सी रेड कलर की। उसके बाद हम चले गए थे बीच पे, और हमने अच्छे से सनसेट एंजॉय किया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, अच्छी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बहुत गर्मी नहीं लगती है, बीच एरियाज़ में भी गर्मी होती है। अगर आप ह्यूमिड का सीज़न अवॉइड करके गए हो तो शाम को बहुत कूल ब्रीज़ हो जाती है। वेरी नाइस, बहुत ही प्यारा सा व्यू था। और अभी तो जैसे जैसे सनसेट हो रहा था ना, आप आगे पिक्चर्स देखेंगे, मैं इस पे पोस्ट करूँगी। बहुत ही प्यारा सनसेट था उस दिन, और उस दिन हमें सबसे ब्यूटीफुल सनसेट मिला था। उसके बाद रात हो गई थी, हम आए वापस रूम में। फिर उन्होंने हमारे लिए कैंडल लाइट डिनर अरेंज कर रखा था, तो उसके लिए मैंने अपना ये आउटफिट पहना था। ये भी एक ड्रेस है। मैं रेडी हुई फटाफट से, और मुझे पता नहीं था उस दिन कैंडल लाइट डिनर मेरे हस्बैंड ने अरेंज कर रखा है, बट इट वाज अ रियली नाइस सरप्राइज़। फिर उन्होंने कह दिया था हमें डिनर पे जाना है ना, तुम चेंज कर लो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो इट वाज अ वेरी नाइस सरप्राइज़ फ्रॉम हिज साइड। आई रियली लाइक दिस ड्रेस अ लॉट। मैं जनरली ब्लैक नहीं पहनती हूँ, बट उस दिन मुझे मन था तो मैंने ये ड्रेस पहनी थी, और ये डिफरेंट सी भी थी। ये इसकी मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ ड्रेस का। सॉरी मेरा रूम फैला हुआ था, बट दैट्स हाउ इट इज़। और ये हमारे रूम के बाहर की पिक्चर्स हैं कुछ। रात को इस तरह से लाइट जल जाती थी तो बहुत ही अच्छा लगता था। और फिर हम गए थे कैंडल लाइट डिनर पे। राइट में पूरा बीच है, इसलिए रात को व्यू नहीं आ रहा है, बट बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि वहाँ पे बैठ के हमें थोड़ा सा सी दिख रहा था, और फिश भी दिख रही थी। ये देखिए आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, बट मुझे था कुछ तो करेंगे मेरे हस्बैंड अच्छा सा, तो इट वॉज़ अ नाइस डिनर। और इन्होंने हमें बिल्कुल प्योर वेज इंडियन दे दिया था, बिकॉज हम लोग वेजिटेरियंस हैं। तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने हमें जो भी हमें रिक्वायरमेंट थी, पूरा इंडियन हमें प्रॉपर्ली मिला था। इंडियन फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। बस इनको प्री इन्फॉर्म करना होता है कि हमें इंडियन खाना है और हमें ये खाना है, तो ये ऑन रिक्वेस्ट वो भी बना देते हैं। सो दे आर वेरी कोऑपरेटिव। फिर हमने केक कट किया था, एनिवर्सरी का केक
खाया, मस्ती करी और फिर हम बहुत थक गए थे और हम चले गए थे रूम में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। लादिक डे 3 में क्या हुआ ये आएगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें मैं ये पूरी प्रॉपर्टी और अच्छे से कवर करूँगी। अगली वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड इन।